हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहां पे आज हम लोग एक लर्निंग का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कोशिश करूंगा 3 से 4 पार्ट या मुश्किल 2 पार्ट में ही आपकी मैं सारी डाउट्स, सारे क्वेश्चंस, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या साइकोलॉजी है, वो सारा मैं आपको क्लियर करवा दूँ। दिस इज़ टोटली फ्री। एक ही कंडीशन होगी, मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट क्योंकि मेरा मिस्टेक था तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, सिर्फ मेरा फेस रिकॉर्डिंग हुआ था। उसके बाद में पूरा ब्लैंक चल रहा था। तो उस वीडियो पे टारगेट लाइक रखे थे 50, बट सिंस हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम डबल जा रहा है, एफर्ट डबल जा रहा है, तो लाइक्स भी डबल का ही टारगेट हम लोग रखेंगे। पहले पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडल्स क्या होती है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, क्या उनका पर्पस होता है, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होता है, प्राइस को कैसे रीड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैंडल, और कैंडल का बिहेवियर क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बन सकती है, क्या हमें नीचे का ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमें ऊपर साइड का ट्रेड लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आई डोंट नो। यस, मेरे एफ़र्ट्स का मुझे सिर्फ आप लोगों से चाहिए दो चीज़ें। पहली, 100 लाइक्स आएंगे तो ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। अपलोड छोड़ो, रिकॉर्ड भी बाद में ही होगा, तो रिकॉर्ड भी मैं करूँगा नहीं विदाउट एनी लाइक्स। सेकेंडली, क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपका कुछ डाउट सॉल्व हुआ, या आपको वीडियो कैसा लगा, वो चीज़ आपको कमेंट करनी है। तो 100 लाइक्स आने पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स हो गए, हो सकता है लाइक्स कम हो बट कमेंट ज़्यादा हो, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से मैं रिकॉर्ड करके कर दूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं कैंडल्स की दुनिया में कि कैसे ट्रेड होता है, क्या ट्रेड होता है। तो बहुत आसानी से समझेंगे कि आखिर है क्या ये कैंडल्स की दुनिया, क्यों हमें लॉस होता है, क्यों कोई प्रॉफिट करता है। सारी चीज़ें हम लोग उस चीज़ में समझने की कोशिश करते हैं। तरीका भी बताना कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। कुछ अनोखा लगा तो 100, 200, 300 जितने मर्जी लाइक ठोक देना, सबको शेयर कर देना। ठीक है, कोई बोलेगा सर मुझे तो सीखना है, मैं तो अकेला एक लाइक कर दूंगा। भाई तो थोड़ा एफर्ट डालो, दूसरों को शेयर करो, लाइक करवाओ, कुछ भी करवाओ, मुझे परवाह नहीं। 100 लाइक्स नेक्स्ट वीडियो के लिए, सिंपल। क्योंकि कंटेंट फ्री है तो उसका वैल्यू होगा मेरे एफर्ट्स का वैल्यू, वो मुझे लाइक से दिखाई देगा आज। ठीक है, तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे बिना कोई टाइम पास किए। मैं अपने आप को ज़रा सा साइड में कर लेता हूँ, क्योंकि हमें चार्ट्स में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है कभी भी। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कल एग्जांपल लिया था आपके सामने बैंक निफ्टी का। ठीक है, और उन सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। पहले कैंडल्स को समझेंगे चार्ट पे कि कैसे, कहाँ, क्यों कैंडल्स का मीनिंग होता है। ठीक है, कैंडल्स के होते हैं 4 पार्ट। हम थोड़ा सा वीडियो को लास्ट टाइम से थोड़ा मैं ओपन, ठीक है, सॉरी, पहले हम लिखते हैं हाई, फिर लिखते हैं ओपन, फिर लिखते हैं क्लोज, और इधर लिखते हैं लो। अब ये कंडीशंस किसकी हो जाएगी, एक ये हो जाएगी एक बुलिश कैंडल की कंडीशंस। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बेरिश कंडीशन, मैं आता हूँ, पहले मैं लिख लूँ आप लोगों के लिए। बेरिश कैंडल का कंडीशन होगा हाई, नहीं ये सॉरी बुलिश का हो गया, हाई, ठीक है, क्लोज, ओपन एंड लो। ठीक है, अभी ये आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, बट हम तुरंत इस चीज़ को भी सॉल्व कर देते हैं यहीं पे बैठे बैठे। समझिए आपका कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे आपका हाई लगा। ओके, ये आपका लो आया, ये आपका कैंडल का क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि सेलर्स या बायर्स ने, ट्रेडर्स ने बेसिकली, नो सेलर्स नो बायर्स, यहाँ पे कैंडल को ओपन किया। बायर्स ने कैंडल को ऊपर पुश किया प्राइस को, कि मुझे प्राइस को ऊपर लेके जाना है। लेकिन सेलर्स ने यहाँ पे नीचे भी पुश किया कि हमको प्राइस को नीचे लेके जाना है। एंड जीता कौन,
सेलर्स, क्योंकि कैंडल ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, तो ये एक बेयरिश कैंडल कहलाती है। इसका सेंटीमेंट ये होता है कि प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के बाद में क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने दे दिया, तो तब जाके ये नेगेटिव कैंडल बनती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्राइस ओपन हुआ, ओके, लो लगा या हाई जो भी पहले लगा व्हाट्सोएवर, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, लो हाई लगा, प्राइस ऊपर गया एंड ऊपर की एरिया में क्लोज हो गया, जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर में क्लोज हुआ, तो ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल। और यूजुअली इसका कलर लोग ग्रीन, मैं ब्लू रखता हूँ, ठीक है, जो भी हो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ओपन हाई क्लोज का एक कंसेप्ट होता है। ओपन हाई क्लोज लो, ये सारी कैंडल्स की मेन क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंसान में जो मेन पार्ट है वो रीढ़ की हड्डी है, तो हमारे लिए ये पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा ढांचा है जिसके ऊपर मार्केट पूरा टिका है। जिस दिन आप ओपन और क्लोज का थियरी समझ जाओगे उस दिन मेरे ख्याल से आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। छोड़ो टिप्स और छोड़ो ये सब, किसी को ना फॉलो करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से समझ जाओगे। सिर्फ करना क्या होगा, प्रैक्टिस। चलिए हम अभी मेरे पॉइंट पे आते हैं कि मुझे आपको कैसे सिखाना है। पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि ओपन हाई क्लोज क्या थियरी होता है, ठीक है, थियरी मतलब कि कैंडल्स रेड ग्रीन कैसे बनती है। अब इन सबको मिटा देते हैं और थोड़ा सा कैंडल्स की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सपोज़ करते हैं कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ओके, और ओपन होते ही वो तुरंत नीचे आ गई, ओके, मतलब ओपन होने के बाद सेलर्स ने इस कैंडल को नीचे जाके डंप कर दिया, बट बायर्स ने दोबारा प्रेशर लाया और कहीं ना कहीं अबव दिस कैंडल का 50% इन्होंने यहाँ कहीं पे इसको क्लोज कर दिया। भले इसका कलर हमारा रेड होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइस नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, तो ये एक हमारे लिए बुलिश कैंडल की तरह कहलाई जाती है, क्योंकि सेलर्स ने बहुत अच्छे से ट्राई किया बट बायर्स ने उनको ऊपर ले जाके गिव अप करवा दिया। अब ये एक सिर्फ सिनेरियो होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक और कैंडल, ठीक है, इस कंडीशन में मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे ये हटा देता हूँ, ओके, हाँ, इस कंडीशन में सपोज़ कीजिए कि वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होके और ऐसी चलती बनी और उसने यहाँ आके क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे सेंटीमेंट क्या क्रिएट हो जाएगा, आपको क्या लगता है, राइट? पहले बायर्स ने नीचे से ऊपर पुश किया, फिर उन्हीं बायर्स ने ऊपर ले जाके ये जो सेलर्स का एक्टिव जोन था, यहाँ से जो सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया था, बायर्स ने उसके ऊपर ले जाके प्राइस को क्लोज करवा दिया। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहला सेलर ऑलरेडी जो डरे हुए थे वो और डर जाएंगे, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है, और बायर्स जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से ऊपर लेके गए वो ये क्लोज देख के न्यू बायर्स भी इनवाइट हो जाएंगे कि भैया चलो 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 अब तो हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ से पॉइंट ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट ऑफ द न्यू बायर्स और अपना कैपिटल ऐड करेंगे फॉर नेक्स्ट हर्डल, जो भी नेक्स्ट हर्डल होगा उसके लिए। तो ये हमको सिर्फ 2 या 3 कैंडल पैटर्न्स ऐसे मिलते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया, मेन कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी। यही चीज़ हम टॉप पे कैसे देखेंगे, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। टॉप पे कैसे देखेंगे, कैंडल ऊपर, सॉरी, ऐसे करते, राइट, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ऊपर गई, ठीक है, फिर पूरा प्राइस नीचे आ गया, ओके, प्राइस नीचे आ गया और प्राइस और नीचे गया था बट क्लोज कहीं ना कहीं यहाँ दे दिया था, और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये कभी ग्रीन होती है तो कभी रेड होती है, इस पे बड़ा ध्यान रखना होता है। यूजुअली ये इतना बड़ा विग होने पे थोड़ा डाइसी होता है, ये एक डाइसी सिचुएशन की तरफ से कैंडल बनती है। क्यों? सेलर्स ने
पुश तो किया लेकिन नीचे विग बना दी। यहाँ पे आ गई आपकी ग्रीन कैंडल, मतलब बायर्स अभी भी एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये बॉडी का, ठीक है, ये बॉडी का मतलब सेलर्स का ये जोन था, बट सेलर्स का ये वाला जोन पावर जोन हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ पावरफुल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भर भर के बैठे हैं। यहाँ वाले सेलर्स अगर बैठे होते तो क्लोज हमको ऐसे नीचे मिलता, बट वो क्लोज ना मिल के क्लोज कहाँ मिला, इस वाले पॉइंट पे। तो ये पावरफुल सेलर्स को जब तक ये एग्जिट होके क्लोज नहीं मिल जाती है ग्रीन कैंडल, तब तक प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक कंडीशन आती है। एक कंडीशन क्या आती है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, कैंडल नीचे आ गई, नीचे ही क्लोज हो गई, मतलब क्या हो गया ये टोटली सेलर्स के कंट्रोल में प्राइस आ गई। ठीक है, ये मैंने आपको कैंडल की सिर्फ एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। ऐसी ऐसी यूजुअली कैंडल्स हमको देखने मिलती है। तो अब इस चीज़ को हम लोग चार्ट पे जाके समझते हैं बिना कोई टाइम पास किए। ठीक है, सारी ड्राइंग्स को हाइड कर देंगे। और हम कल पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो गए थे, 25 मई के आसपास से मैंने एग्ज़ाम्पल कल भी लिया था, तो वही एग्ज़ाम्पल हम लोग आज भी ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा पीछे से चलते हैं अपन, यहाँ कहीं से चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो बिंदास लाइक ठोक देना यार। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, स्लो एंड स्टेडीली प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे चले आ रहा था। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटीमेंट कैसा है। ठीक है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था तो बायर्स दोबारा एक्टिव हो गए प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। बट जैसे ही ये गैप के नज़दीक गई, सेलर्स जो लास्ट टाइम से एक्टिव हुए थे वो दोबारा से सारे एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में उन्होंने क्या किया, मोर देन 50% के नीचे इसका क्लोज करवा दिया। ठीक है, मैं एक सेकेंड, ओके सॉरी, हाँ, सेलर्स ने क्या किया, अब हम इस कैंडल का हाई और इसका लो और हाई दोनों मार्किंग कर लेते हैं एंड इसका क्लोज देखते हैं। ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्लोज कर दिया, मतलब अभी भी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। ऐसे ही काउंट मैंने आपको बताया 50% के नीचे ऊपर का। ठीक है, हम इन्हीं कैंडल्स पे अभी फोकस करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, वेरी नेक्स्ट कैंडल 50% के नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, नो डाउट ये 1 आवर की कैंडल है, इतना आपके पास में सब्र होगा नहीं, मैं उसके पीछे भी आऊँगा, सब्र क्यों होना चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा मूव मिल सकता है। वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या हो गया, 50% के नीचे क्लोज हो गई। इसका मतलब पहले बायर्स यहाँ पे गैप डाउन में ट्रैप हो गए, फिर इन्होंने कोशिश की, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल बेयर्स लोग एक्टिव हो गए। उसके बाद दूसरी नेक्स्ट कैंडल वो और एक्टिव हो गए। 50% जो मॉर्निंग के बायर्स थे उनको सबको ट्रैप कर लिया, बेसिकली उन सबको ओवरकम कर लिया, उन सबको ओवरटेक कर लिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जब तक प्राइस ये 50% के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको बुलिश मोमेंटम कैसे और क्यों देखने मिलेगा, इंट्राडे में ही सही। तब क्या हो जाएगा कि ये डे लो तो गया ही गया, इतना तो कंफर्म समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये होने के बाद में एक हमको मिली इनडिसीजन डोजी कैंडल। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कैसे करना बनता है, हम समझ रहे हैं इसके लो के नीचे या फिर इसके लो के नीचे जाएंगे तो प्राइस तो भैया बहुत मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ 43,200 है और यहाँ आसपास 43,000 है, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट हमको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या हो गया हमारे लिए, हमको एक मिल गई इनडिसीजन कैंडल डोजी। प्राइस देखना सेलर्स कैसे एक्टिव होते हैं, आप बहुत प्यार से समझोगे इस चीज़ को। अब इसका लो कितना है, इसका लो है 43,134। जैसे ही ये वाला लो कटा, ये डोजी बनने के बाद में सबको कंफर्म हो गया कि अब अगर ये प्राइस ये कैंडल के नीचे जाएगा तो जहाँ से प्रीवियस बायर एक्टिव हुआ है ये वाली एक कैंडल से आसपास ये टारगेट मिलेगा। तो इसका लो कितना था 43,134 और हमको मिला 42,598,
मतलब आप यहाँ से पकड़ो यहाँ तक तो हमको मिला 536 पॉइंट्स। आप अगर इंट्राडे में भाई साहब 250 पॉइंट भी उठाते हो ना इन द मनी का, ऑलमोस्ट आपको 70 टू 80% का प्रीमियम रिटर्न दे देता है वो। और ये क्या दिन था, 1:30 से लेके, तो मतलब एक ही दिन की कैंडल है पूरी की पूरी है। सिर्फ आपको वेट क्या करना था, यहाँ तक। ये कौन सा टाइम है, 12:15 बजे। अब आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आपसे सुबह 9:15 से बैठे प्राइस को बनने देने के लिए टाइम होता है क्या? या आप चाहते हो कि आपके हिसाब से प्राइस बने, या आप 12:15 तक वेट करना प्रेफर करोगे कि भैया नहीं, पूरी क्लोजिंग पूरा सब कुछ मिले तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आप ज़रा सोचना जो मैंने आपसे कहा। आप लोग क्या है 9:15, 9:30, 10:30 हो गए, 11:30 हो गए, अरे रे ब्रेकआउट, अरे रे ब्रेकडाउन, यही करते रहते हैं हम लोग, सारा दिन भर यही करते रहते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। और इसी अरे रे ब्रेकडाउन, अरे रे ब्रेकआउट के चक्कर में हमारी पूरी कैपिटल की लग जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारे ड्राइंग्स रिमूव कर लिए। अब इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ये 2 मार्किंग करके। और ये हमारा डे है 5 का मई। ठीक है, 5 का मई नहीं, 5 ऑफ मई 5 का मई, मेरी भी आप लोगों को सिखाने के चक्कर में मेरी लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी। 5 का मई हो गया मेरा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कितना प्राइस ने ब्यूटीफुली मूव किया है। पहली 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, जो हमने बात की, दिस इज़ अगेन बुलिश कैंडल, वेरी गुड। उसके ऊपर क्लोज हमें इस वाली कैंडल के ऊपर मिला, और यकीन जानो इसके बाद में हमको इसके लो के नीचे कोई क्लोज नहीं मिला है, कोई क्लोज ही नहीं मिला है। तो हमारा मोमेंटम कंटिन्यू है। ठीक है, मोमेंटम कंटिन्यू होने के कारण यहाँ पे जो गैप फिल था इसको थोड़ा सा छोड़ दिया ट्रैप के कारण। ठीक है, और हमें एक अभी ये देखना कहानी मैं आपको सिखाता हूँ कि कभी कभी मैं लेवल देता हूँ कि इसके नीचे आने दे तभी जाना है सेल साइड में। ठीक है, काफ़ी बार मैं ये कहता हूँ। अभी आप यहाँ पे कहानी देखो, ये नो डाउट ये सेलर्स की निशानी है। ठीक है, उसके नीचे क्लोज हो गया। अभी देखना बहुत, ये तो हमने रैंडमली उठाया। अब इसका लो कितना है, 43,384.45। इसका लो कितना है, 383.45, और इसका 384.45। अब क्या आप एक पॉइंट से लो का एक्टिव हो जाओगे, या सेंसिबली ये लो ब्रेक होने का वेट करोगे? जाहिर सी बात है कोई भी ये वाले लो ब्रेक होने का वेट करेगा, 63 का लो ब्रेक हो जाए, जो कि हुआ नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का क्लोज आया, उसके बाद एक भी उसके बाद ये ग्रीन कैंडल के ओपन के नज़दीक, मतलब छू भी नहीं पाया कोई उसको, और कैंडल ने 43,000 कितना, यहाँ से समझो, यहाँ से पकड़ते हैं 430 से लेके 576 का मूवमेंट आपको दे दिया विद इन 5 to 10 मिनट्स। जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ, आपको दिख रही है यहाँ पे बड़ी बड़ी बॉडी हाई, जैसे ही हाई क्रॉस होके क्लोज मिला अच्छा सा, ये देखो ये इनडिसीजन है, ये देखो ये भी इनडिसीजन। इसको कहते हैं अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज, बाइंग वाला क्लोज, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है। ओपन देखो कहाँ हुआ है, ठीक है, क्लोज देखो कहाँ हुआ, एकदम टॉप पे। फिर क्या था, बस इसका कटे कि निकलो, 100-150 पॉइंट आपको मिल गए, कॉल में 30-40 पॉइंट आपको मिल गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक हाई की जो कैंडल थी उसके लो के नीचे हमको क्लोज मिल गया। अब यहाँ पे दिख रहा है सेलर्स तो फिर से एक्टिव हो गए। करना क्या है, हमको एक ट्रैप बनने का वेट करना था। ठीक है, वो कैसे बनता, नीचे आ गए, बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए, वेरी नेक्स्ट कैंडल सेलर अपना उठा लिया, फिर क्या था, ये स्टॉप लॉस और चल पड़ो कहानी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने समझो ये मूव थोड़ा रिस्की हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि टॉप पे है, हो सकता है यहाँ से गैप फिल कर जाए, ये हमारा साइकोलॉजी होता है। ठीक है, हमने ये भी मूव छोड़ दिया, 43,497 से हमने नीचे लाके कितना है 43,500 से लेके हम नीचे कहाँ तक आ गए, 43,000 तक आ गए। 500 पॉइंट्स हमने छोड़ दिया, छोड़ो ना 12 बज गए, 500 पॉइंट्स हमने छोड़ दिया। फिर क्या हो गया, कैंडल ने बॉटम बनाया। अब यहाँ पे आप मज़े देखना, ठीक है, फॉल में नीचे आते आते आप मज़े देखना।
नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल मिली, उसका हाई ऑलमोस्ट ओपन हाई वेरी नेक्स्ट कैंडल का सेम रहा, क्लोज नीचे आ गई, ठीक है। फिर ये 0.5% कहीं ना कहीं मूवमेंट आया होगा, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अरे वाह ग्रीन, अरे वाह ग्रीन। तो इसके ऊपर निकल जाना चाहिए था कि नहीं, यहाँ से भी चांस था। मोमेंटम कहाँ से चेंज हुआ, ये जो सेलर्स एक्टिव हुए ना 5 मिनट पे, इन्होंने पूरा मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब होना क्या चाहिए था यहाँ पे, जो हम ऊपर पे कंपेयर करें कि यहाँ में और ऊपर में क्या गड़बड़ हुई। आ जाओ दिखा दूंगा बॉस, आ जाओ। ये ग्रीन कैंडल के बाद में हमको एक ऐसी क्लोजिंग या एक ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए थी, बट वो नहीं मिल पाई। तो जैसे ही इसके लो के नीचे प्राइस छूटा, प्राइस ने धड़म से फॉल कर दिया, एंड फिर हमें पता पड़ गया कि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जा रहा है, क्योंकि सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं। भरे बाज़ार में जो यहाँ से बाइंग हुई थी वो पूरी ख़त्म हो गई। तो क्या था, बस इसका जैसे ही लो कटेगा, आपको प्रीवियस बॉटम ढूंढना है, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ में। और वहाँ से हमको फिर कंटिन्यूएशन में फॉल मिलता गया। 5-5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग आप देखो, आप मतलब हैरान हो जाओगे देख के कि कहीं पे हमको एग्जिट ही नहीं मिल पाया यार। ये 2 कैंडल क्लोज है, इसके विक के ऊपर एक भी क्लोज नहीं आया, कैसे एग्जिट लें अपन। फिर चलते गए, क्लोज ही नहीं आया इसके ऊपर। ये देखो 2 ग्रीन कैंडल रेड, 2 ग्रीन कैंडल रेड, 1 ग्रीन कैंडल बड़ी रेड, 2 ग्रीन कैंडल। यहाँ पे आप कहीं सोच सकते थे कि हाँ भैया प्राइस अब इसके ऊपर निकलेगा तो एग्जिट ले लूँगा, वो भी हुआ नहीं, फिर से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन सी गई। यहाँ पे कहीं आपको फिर एक जाते जाते एग्ज़िट लेना पड़ सका। तो हम यहाँ से भी यहाँ तक भी अगर ट्रेलिंग करते आते थे तो भाई साहब आप ऑलमोस्ट 500 पॉइंट यहाँ भी निकाल सकते थे इंट्राडे में। छोड़िए ना, ये मॉर्निंग का मूव चला गया तो क्या हो गया, लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, आप सोचते हो अरे बाप रे 500 पॉइंट का तो मूवमेंट चला गया, अब और क्या होगा। फिर लोग क्या करते हैं, ये डोजी पे बाइंग, ये डोजी पे बाइंग, ये डोजी पे बाइंग। अरे लेकिन इसका बॉडी तो देखो, कुछ बॉडी ही नहीं है। डोजी होती है ऐसी वाली, यहाँ से ये मोमेंटम शिफ्ट होता है, इसको कहते हैं बायर्स वाली कैंडल, भर भर के बायर्स पड़े हैं, ठीक है। इसमें बाइंग होती ना तो क्लोजिंग इसकी पहली कैंडल ही यहाँ से हो जाती 43,035 के ऊपर। सपोज़ कीजिए ये जो कैंडल यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसकी ये वाली ओपन होती और क्लोज़ ये कैंडल यहाँ दे देती, तो हम मानते ना हाँ भैया इसमें बायर्स एक्टिव हैं भर भर के। वो तो हुआ ही नहीं, बायर्स तो इसमें एक्टिव थे, तभी तो ये वेरी नेक्स्ट कैंडल इसका लो के नीचे क्लोज नहीं दे पाई, है ना। तो ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हो गया, गैप अप ओपनिंग मिल गई, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए थे। गैप अप ओपनिंग मिली तो प्राइस चलता जाएगा, कहाँ से, जो प्रीवियस बायर का अटेम्प्ट वाला हाई था, पहला टारगेट हमारा वही बनता है, ठीक है। वहाँ पे आके हमको प्राइस को चेक करना पड़ता है, एक मिनट सॉरी, वहाँ पे आके हमको प्राइस को चेक करना पड़ता है कि भैया क्या हो रहा है। अब हमने क्या देखा, शुरू स्टार्ट में ही कैंडल्स भागती गई 42,850 से 43,283, मतलब हद हो गई। ये शुरू होते ही 10 बजे तक पूरा मूवमेंट खा गई। उसके बाद क्या था, शुरू होते ही पूरा मूवमेंट खा गई तो हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, ढंग का मिला ही नहीं है। दो रेड कैंडल बनी है बट उसके नीचे प्राइस कभी सस्टेन ही नहीं हो पाया, तो ये ट्रैप बना लिया फिर से बुलिश। फिर ये देखो नीचे से कैसे डोजी बनती गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी बट उसका हाई काटा नहीं, तो हमें मोमेंटम मिलेगा नहीं, हाई नहीं कट किया तो। फिर थोड़ा सेलर्स ने ट्राई किया, तो ये पूरा साइडवेज मार्केट की कहानी, क्योंकि मेजर एरिया अभी ये हो गया दिन का, ठीक है। तो ये तो कटा नहीं है कभी भी। आइए आगे चलते हैं, देखो ये कटा ही नहीं है, हम सिर्फ ये एक लेवल मार्किंग कर लेंगे ना। अभी 5 मिनट में तो हमने पिछला तो देखा नहीं, हम अभी आपके सामने देख रहे हैं हम भी, ये कटा ही नहीं है तो सेल कहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तो यहाँ पे पूरे दिन भर में साइडवेज होने के बाद में ये रेड, ये ग्रीन, एंड फाइनली रेड में क्लोजिंग आ गई। मतलब यहाँ पे डे हाई कटा बट इसका ये वाला कट होने से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना यहाँ पे से, कि आप क्या जाओगे, इसका आप कंसोलिडेशन होने के बाद में ये 13:55 का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, तो यूजुअली ऐसे टाइम पे ट्रेड थोड़ा अवॉइड किया जाए तो बेटर होता है, वरना छोटा मोटा स्टॉप लॉस ले लो 10-20% का, यहाँ पे से यहाँ तक का 10% का स्टॉप लॉस लेके बाद ख़त्म करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन
हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग मिला ऊपर से, प्राइस ऊपर गया नीचे क्लोज आया, प्राइस दोबारा ऊपर गया नीचे क्लोज आया। आपको पता है कि ये क्लोज आने के बाद में जो प्रीवियस हाई था एटलीस्ट ये तो टेस्ट करेगा। तुरंत 405 से हम 334 एंड 294, 10 मिनट में ये मूव हमको मिल सकता है और यहाँ पे भी इन द मनी आपका 20% हो जाता है, इतना मैं जानता हूँ। बस क्या था, ओपनिंग होते दो रेड कैंडल, दोनों एक दूसरे के नीचे का क्लोज, सिंपल है, नेगेटिव है ना यार, दोनों एक दूसरे के नीचे का क्लोज मिला है, इसका क्लोज एंड इसका क्लोज। सेलर्स 10 मिनट से सेलर्स एक्टिव है, तो जैसे ही सेलर्स का पावर जोन के नीचे प्राइस मूव करेगा वो क्या कोशिश करेंगे, हम और ज़्यादा नीचे पुश करें। तो नीचे पुश करें में क्या है, ये देखो, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल, देन ये एक लेवल, ये कोई भी आप टारगेट उठा सकते हो। आपको सफिशेंट 15-20% पुट में मोमेंटम मिल गया, आप एग्जिट हो जाओ, आपका इंट्राडे ख़त्म है भाई, ठीक है। उसके बाद ये तो लो कटा ही नहीं कभी, अभी जब तक ये लो कटेगा नहीं तो आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। अब हम प्राइस वापस कैंडल स्टिक की मूवमेंट पे चलते हैं। ये कैंडल बायर ने थोड़ा ट्राई किया, सेलर ने भी ट्राई किया, दोनों साइड की कैंडल बनी यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये वाली कैंडल। फिर बायर ने पुश कर दिया ऊपर। अब जब बायर ने पुश कर दिया तो हमें बायर का जो लो है 311, 43,311, इसको वॉच करना ज़रूरी कि इसके नीचे क्लोज कब कहाँ कैसे मिलता है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, बायर्स एक्टिव, इनडिसीजन, छोटी कैंडल, फिर से बायर्स एक्टिव। तो यहाँ से हमको एक एंट्री मिल जाती है 415 से कि बायर्स एक्टिव हैं और कोशिश करेंगे कि 500 के ऊपर लेके जाएं। और हमने आगे देखते हैं क्या हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है, हम सिर्फ आगे देख रहे हैं क्या हुआ है। ये देखो, बायर्स है तो एक्टिव, हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ से इसमें बन गया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है। बट प्राइस इतना ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा था ना कि बैठने को डर लगेगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्निंग से सेलर्स एक्टिव हो चुके थे। उसके बाद ये कैंडल्स देखो सारे इनडिसीजन। तो कभी कभी बुल्स जो होते हैं ना वो स्लो मोमेंटम करते करते जाते हैं, बट हर एक कैंडल देखो ना आप, दो नेगेटिव बनी, एक बुलिश बन गई, मतलब ये इनडिसीजन साइन हो गई ना। यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, दो नेगेटिव बनी, तीसरी तुरंत उसके नीचे आके फिर चलना स्टार्ट हो गई। आप यकीन जानो इसके नीचे गई तक नहीं है। इसका क्लोज कितना है 432, इसका ओपन कितना है 433। देखो एक एक पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है। इसका लो है 432.50, इसका क्लोज है 432.55। मतलब आप सोचो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, कैसे प्राइस को पुश कर दिया, फिर नीचे लेके आ गया, फिर सेलर्स ने एक्टिव हुए, फिर सेलर एक्टिव हुए लेकिन क्लोज ग्रीन, सेलर एक्टिव हुए क्लोज ग्रीन, फाइनली सेलर ने एक क्लोज दिया, बायर फिर ऊपर लेके गए। देखो कितना फाइट चालू है दोनों में। तो ये कैंडल्स ही आपको समझाती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, आप इस चीज़ को अपने तरीके से, बहुत सारी कैंडल्स की कहानी पीछे चार्ट रीड करो, लेवल्स मार्किंग करो। वो लेवल्स मार्किंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा, जब इस वाले वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाएंगे तब मैं उस चीज़ पे आने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे आया, डोजी बनाया, बायर्स एक्टिव हुए, क्लोज नहीं कर पाए, वीक बायर्स थे, फिर नीचे आ गया, फिर बायर एक्टिव हुए, क्लोज जस्ट ऊपर दिया, बट कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से जब मोमेंटम मिलेगा तब मज़ा आएगा, वो मिला नहीं तो फिर मज़ा आया नहीं, क्योंकि एंडिंग टाइम था, टाइम निकल गया। देन गैप अप ओपनिंग मिला बट सेलर्स एक्टिव हो गए, इसके तो नीचे निकलना ही है क्योंकि गैप अप मिला, फिर बुल्स पूरा गायब हो गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर इसके नीचे प्राइस ट्रेड होने लगा। तो मिनिमम 43 टू 44 से मिनिमम हमको 300-400 पॉइंट तो मिलना चाहिए ऐसी कंडीशन में। हम कहाँ तक आए 800 तक, कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, हम इसके नीचे आते हैं तो ये लो पकड़ते हैं, लो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स। आप 200 पॉइंट्स भी उठा लेते हो ना ठक ठक 3 कैंडल्स में, यहाँ से आपका 30% का ग्रोथ हो जाता है ऑप्शंस में। कहाँ से 43,200 से 42,981 तक आपका 20-30% ईजीली ग्रो हो जाता है। बहुत हो गया ना। देखो यहाँ पे देखो, मैं जो कैंडल्स कह रहा था कि अगर 50% के ऊपर क्लोज मिलता है तो वो कभी भी अच्छा होता है। हम इसी को मार्किंग करके देखते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक का, ठीक है। क्लोज कहाँ मिला है हमको 0.5 के नीचे, ओके, एक बुलिश साइन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको मार्किंग करते हैं, इसके टॉप से इसका कैंडल का लो, क्लोज कहाँ मिला है अबव 0.5, और वो भी इतना मोमेंटम होने के बाद में जब आपका RSI बहुत ज़्यादा नीचे है। तो जाहिर सी बात है हमको इसके ऊपर
पुल बैक आने पे, ठीक है, पुल बैक भी आप देखो, हैरान हो जाओगे देख के कि पुल बैक भी 0.5 के आसपास का ही आया है। पुल बैक आने के बाद क्लोज ऊपर मिला, ख़त्म, आपको वेरी नेक्स्ट कैंडल शुरू होना है बाइंग में। यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट बेयर्स के हाथ से बाजी जा चुकी थी और बुल्स के हाथ में आ गई, उन्होंने कंट्रोल भी ले लिया, क्लोज भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो बस उसके बाद जो उनका नेक्स्ट ये हुआ है ब्रेकडाउन, वहाँ तक तो रिटेस्ट मारेगा ही मारेगा, सिंपल। ऐसे पढ़ी जाती है कैंडल्स की कहानी सारी की सारी, ठीक है। वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा क्योंकि कल मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अभी भी खैर मैंने एग्जांपल के वाइज काफ़ी ज़्यादा कर दिया है जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। मेरे को जहाँ प्राइस दिखा, जहाँ समझ में आया, जहाँ से मोमेंटम दिखा, वहाँ मैं आपको सारा एक्सप्लेन 1 घंटे पे भी कर दिया, 5 मिनट पे भी कर दिया। इसके बाद वाला क्लास होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना। कोशिश करूँगा दोनों एक में कंबाइन करूँ, बाकी होगा कि नहीं पता नहीं, वो सब तब पता पड़ेगा जब आप लोग 100 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। एंड कुछ नया सीखा हो, कुछ माइंड खुला हो, आपकी गलतियाँ पता पड़ी हो तो बिंदास कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।